हमारा ख़ानदान भी उन्हीं लोगों में से एक था जो तकसीम हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान आ गए थे। रोज़ बरोज़ माली अखराजात के बढ़ने के सबब मेरे वालिद ने वो पुरानी नौकरी छोड़ दी और किसी नई जगह मुलाजमत ढूंढने लगे। उस वक्त मेरी उम्र 18 बरस की थी। मेरा ख्वाब था कि मैं आला तालीम हासिल करूं और एक डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करूं, लेकिन मेरे दिल की ख्वाहिश मेरे दिल में ही रह गई। एक शाम मेरे वालिद इंतहाई थके हुए घर में दाखिल हुए। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था वो कोई मुलाजमत न ढूंढ पाए थे। वो बोझल दिल और हल्के कदमों के साथ चलते हुए बरामदे में अपनी साइकिल खड़ी करने लगे। अगले ही लम्हे मेरी वालदा उनसे मुखातिब हुई। जी, कुछ काम मिला या नहीं? शायद उन्होंने दूर से ही अब्बा के चेहरे को भांप लिया था, लेकिन इसके जवाब में अब्बा कुछ ना बोले और अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला उठाकर अंदर चले गए। अजी सुनते हैं, आप परेशान ना हो, ये परेशानियां तो वक्ती होती हैं। मुझे यकीन है कि आपको एक अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। चलें, आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नेक बख्त एक तुम ही तो हो जो मुझे अब तक संभाले हुई हो। ये कहकर वालिद साहब कुर्सी पर बैठ गए। इसके बाद वालदा जान मुझसे मुखातिब हुई। आबिद बेटा, पापा के लिए पानी ले आओ। ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और किचन में पानी लेने के लिए चला गया। मैं अभी मटके को उंडेल कर गिलास में पानी भर ही रहा था कि अचानक मेरे कानों से एक दिलखराश चीख टकराई। ये चीख इतनी भयानक और तेज थी कि मेरे हाथ से गिलास गिर पड़ा। यकीनन ये चीख मेरी वालदा की थी। मैं फौरन किचन से बाहर की तरफ भागा, लेकिन अगले ही लम्हे सहन का मंजर देखकर मेरा पूरा वजूद पथरा गया था। ये मंजर इतना शदीद हौलनाक था कि मेरी आंखों में खून उतर आया था। मेरे वालिद की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी थी और मेरी वालदा बुरी तरह से चीख रही थी। ये तकरीबन 8 से 10 अफराद रहे होंगे जो हमारे घर घुस आए थे। उन्होंने मेरे बाप को मार डाला था और मुसलसल मेरी वालदा पर तशद्दुद कर रहे थे। ये वो हिंदू बलवाई थे जो तकसीम हिंद पर राजी न थे और हिंदुस्तान से आने वाले काफिलों पर हमले किया करते थे। अचानक ही एक आदमी की मेरे ऊपर नजर पड़ गई। वो जोर से चीख उठा, वो रहा एक और मलीच, पकड़ो इसे, जाने ना पाए। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी बलवाई भी मेरी तरफ भागे आए। मेरे पास इतना वक्त न था कि मैं वहां से भाग सकूं, लेकिन हमारे आंगन में जो नीम का पेड़ लगा हुआ था, मैं तेजी से उस पर चढ़ गया। ये दरख्त हमारे आंगन में इस तरह से लगा हुआ था कि उसका तना तो हमारे सहन में था और उसकी शाखें दीवार के पार गली में जा रही थीं। मैं जिस तेजी से दरख्त पर चढ़ा था, वो लोग मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए थे। मैंने ये फैसला एक लम्हे में ही ले लिया था। मैं तेज से इस दरख्त पर चढ़ता हुआ और शाखें फलांगता हुआ बाहर गली की तरफ फलांग गया। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मेरे पाँव में एक जोरदार चोट लगी, लेकिन अपनी जान बचाने के डर में मैं वो चोट भूल गया था। मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ और खेतों की तरफ भागने लगा। मैं दौड़ता जा रहा था और यही सोचता जा रहा था कि ये हिंदू बलवाई आखिर हमारे घर कैसे घुस आए। मुझे जरा भी अंदाजा न था कि ये लोग हमारे गांव में भी घुस आएंगे। मेरी आंखों में शदीद आंसू थे और इंतकाम की आग से मेरा रुआं रुआं झुलस रहा था, लेकिन मैं एक ही सिमत में भागे जा रहा था। अचानक ही मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और मेरे जहन में उन लोगों से बदला लेने का ख्याल आ रहा था। मैं उनका मुकाबला करने के लिए जैसे ही मुड़ा तो ये देखकर हैरान हो गया कि उन बलवाइयों के झुंड में 15 से 20 लोग और भी शामिल हो गए थे। लेकिन अगले ही लम्हे में मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इनका मुकाबला कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर इनसे बदला लेना चाहते हो तो दानिशमंदी यही है कि फ़िलहाल अपनी जान बचाकर भाग जाओ। हम जिस गांव में रहते थे ये हिंदुस्तान की सरहद के बिल्कुल ही पास था। हमारा ख्याल न था कि कभी भी हिंदू बलवाई यहाँ आ सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उन्होंने सरहद को अबूर कर लिया था और आस पड़ोस के गांव पर हमला करने लगे थे। क्योंकि उस वक्त मैं एक बच्चा था, लिहाजा सिमत का सही तायुन न कर पाया और भागते भागते हिंदुस्तान की तरफ दोबारा जा निकला। अपनी जान बचाने की बजाय मैंने अब खुद को जोखिम में डाल दिया था। न जाने मैं कितनी देर तक भागता रहा। मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो मुझे अपने पीछे कोई भी नजर न आया। वो बलवाई शायद मेरे पीछे भाग भाग कर थक गए थे। ये देखकर मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन भागना बंद न किया। यूं ही भागते और गिरते पड़ते हुए आखिरकार मैं एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां एक रेलगाड़ी स्टेशन पर मौजूद थी, जो कि चंद ही मिनटों में वहां से रवाना होने वाली थी। मैं जल्दी से इस ट्रेन में छुप गया
थोड़ी ही देर बाद उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। मैंने इस ट्रेन में बहुत टूटे फटे लोगों को देखा, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। मैं दिल ही दिल में हैरान था और यही सोच रहा था, शायद मैं पाकिस्तान में हूँ या भूलकर हिंदुस्तान आ गया हूँ। बस मैं इसी कश्मकश में था कि अचानक मुझे ट्रेन के डब्बे में एक शोर सा महसूस हुआ। कोई पुकार पुकार कर ये कह रहा था कि आगे पटरी पर हिंदू बलवाई ट्रेन को रोक रहे हैं, अब न जाने पता नहीं वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। ये सुनकर मेरे दिमाग को एक जोरदार झटका लगा। मैं तो पहले ही अपनी जान बचाकर इस ट्रेन के डब्बे में छुपाया था, लेकिन ये कमबख्त तो यहाँ भी आ पहुंचे थे। शायद इसी असना में चंद हिंदू चलती हुई ट्रेन में घुस आए थे। उन्होंने आते ही ट्रेन की जंजीर खींच ली थी, जिससे अब ट्रेन रुकने लगी थी। ये मंजर बहुत ही दिल दहला देने वाला था। अचानक ही मेरे जहन में एक दूसरा ख्याल आया और मैं ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर नीचे की जानिब कूद गया। मैं जिस जगह कूदा था ये एक खाई जैसी जगह थी और इससे आगे बहुत ही गहरा और घना जंगल था। अब मैं गिरता पड़ता जंगल की तरफ भागने लगा था। शाम के अंधेरे रात के साए में तब्दील हो रहे थे और मैं लगातार भागता जा रहा था, इस बात की परवाह किए बगैर। मेरे पैर कई जगह से जख्मी हो चुके थे और मैं थकन और भूख से निढाल हो चुका था। भागते भागते एक सीटी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। शायद इस आवाज़ को मैं अच्छे तरीके से जानता था। ये आवाज़ किसी शंख की थी। हाँ, मैंने बिल्कुल ही ठीक पहचाना था। ये शंख की ही तो आवाज़ थी, क्योंकि हिंदू अपने मंदिरों में अक्सर शंख को फूंका करते थे। इस अंधेरे जंगल में शंख की आवाज़ ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मुझे अब एहसास हो रहा था कि घर से भागते हुए मुझे सिमत का तायुन न रहा था और मैं दोबारा हिंदुस्तान की सरहद में जा घुसा था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मुझे पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन मिल गई थी। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा था कि मुझे उस ट्रेन से कूदना पड़ा। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ जा रहा हूँ या पाकिस्तान की तरफ। मेरे जहन में हज़ारों सवाल जन्म ले रहे थे। मुझे दूर से ही रोशनी नजर आई। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ उन रोशनियों के करीब होने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी के करीब पहुंचा तो ये देखकर लरज़ गया कि ये रोशनी किसी मंदिर से आ रही थी। वहाँ पर बहुत सारे मशाल जल रहे थे और घंटियाँ भी बज रही थीं। मैं डर कर एक झाड़ी के पीछे छुप गया। अचानक मैंने देखा कि 4 आदमी एक ताबूत लेकर उस मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मशाल की रोशनियों में उनके लिबास साफ नजर आ रहे थे। वो सभी स्याह लिबास में मलबूस थे। शायद वो लोग मुझे ना देख पाए थे और मेरे करीब से ही गुजर गए। जब वो लोग मंदिर के अंदर चले गए तो मैं भी तजस्सुस से उनके पीछे चल पड़ा। इस मंदिर की सारी दीवारें स्याह रंग की थीं और हर तरफ एक अंधेरा सा छाया हुआ था। अगले ही लम्हे मुझे वो चारों लोग नजर आ गए। वो इस वक्त मंदिर के सहन में मौजूद थे और उस ताबूत को सहन में बने हुए एक चबूतरे पर रख रहे थे। चबूतरे के बिल्कुल सीध में एक अजीब से जानवर का बुत रखा हुआ था और एक नंग धड़ंग आदमी उस बुत के सामने खड़ा हुआ शंख बजा रहा था। ये कोई साधु ही था जो इस मंदिर का पुजारी था। जब वो शंख बजा चुका तो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस बुत के नज़दीक आ गया। फिर दूसरे ही लम्हे उस पुजारी ने एक खंजर निकाला और अपनी उंगली जख्मी कर ली। उसकी उंगली से खून बह रहा था। उस पुजारी ने बुत के माथे पर एक तिलक लगाया और दोबारा ताबूत के किनारे जा खड़ा हुआ। फिर देखते ही देखते उन चारों आदमियों ने अपने सियाह लिबास उतार दिए और ताबूत का ढक्कन खोलने लगे। अगले ही लम्हे उन्होंने ताबूत के अंदर से एक लाश को बाहर निकालकर फर्श पर रख दिया। ये लाश शायद किसी औरत की थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे सामने निहायत ही खौफनाक और हैरत अंगेज मंजर था। वो सब के सब लाश पर कुत्ते की तरह लिपट गए और अपने दांतों से उसे भंभोड़ने और काटने लगे। वो मंजर इंतहाई भयानक था, जिसे शायद मैं मरते दम तक भुला ना पाऊं। मैं अपने आसाब पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा और अगले ही लम्हे मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनते ही वो वहशी दरिंदे रुक गए। फिर उनमें से एक दूसरे को मुखातिब करके बोला, रघु, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है। ये सुनकर बाकी तीनों का माथा ठनका और वो मुझे कुत्तों की तरह इधर उधर ढूंढने लगे। मैं बाहर की जानिब भागा तो वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर की तरफ लपके। शायद उन्होंने मेरी परछाई देख ली थी। रात का अंधेरा काफी गहरा हो चुका था, लेकिन इस खौफ भरे सन्नाटे में मैं जंगल की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। अचानक भागते भागते मुझे एक कच्चा रास्ता नजर आया। मैंने फौरन ही वही रास्ता पकड़ा
اور ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں شدید تھک چکا تھا لیکن چلنا بند نہ کیا۔ میری ہمت پوری طرح سے جواب دے گئی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے رکا اور وہاں موجود ایک درخت کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، بس مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی اور میں درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے پوری رات سوتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تب تک سورج نکل چکا تھا۔ میرا ارادہ کسی گاؤں میں پہنچنے کا تھا تاکہ وہاں سے پاکستان جا سکوں، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ میں اس وقت ہندوستان کے کس حصے میں ہوں۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے تو مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور جنگل کو عبور کر کے ایک کھلی جگہ آ گیا تھا۔ میرے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس کی ڈھلان کو جھاڑیوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں ٹیلے کے پہلو سے ہوتا ہوا دوسری جانب سامنے کی طرف آ گیا تھا۔ سامنے درختوں کے جھنڈ تھے اور اس کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ اس کے پیچھے ایک سیاہی مائل بھوری سی دیوار اچانک مجھے دکھائی دی۔ میں چلتا چلتا تالاب کے پاس آ گیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اپنے سامنے ایک ٹوٹا ہوا سا دروازہ نظر آیا جو کہ آدھا زمین میں دھسا ہوا تھا۔ شاید میں کسی پرانے قلعے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں تیز تیز چلتا ہوا تالاب کو عبور کر گیا۔ اب میرا رخ اس دروازے کی جانب تھا۔ جلد ہی میں اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو مغلیہ سلطنت کی طرز و تعمیر پر بنا ہوا تھا۔ اب میں اس کے صحن میں آ گیا تھا۔ میرے سامنے ایک گول چبوترے پر بنی ہوئی چھوٹی سی بارہ تھی۔ میں بارہ کے پاس آ گیا۔ اب مجھے اپنے سامنے سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر کو آ گیا۔ یہ ایک تاریک سا اور بالکل چھوٹا سا کمرہ تھا اور اس کی دیواریں بالکل سیاہ پڑ چکی تھیں۔ اچانک ہی مجھے کسی خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو انتہائی معطر اور اپنے اندر ایک پراسرار سا احساس رکھتی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس ویرانے میں آخر اتنی حسین خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک مجھے کسی کے لباس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ریشمی لباس والی عورت میرے قریب سے گزری ہو اور خوشبو کا ایک جھونکا بھرپور طریقے سے میرے پاس آ گیا ہو۔ میں اگلے ہی لمحے خوف زدہ ہو گیا کہ اچانک مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا۔ میں چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ مجھے اپنے آس پاس خوشبو ہی خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور میرے ہوش و حواس تیزی سے میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میں خلاؤں میں اڑ رہا ہوں اور میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پتھریلی بینچ پر موجود تھا اور ایک معمر سا آدمی میرے سامنے کھڑا حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہاں کی تو ساری ہی دنیا بدلی ہوئی تھی۔ میں اس وقت ریلوے اسٹیشن پر موجود تھا جہاں پر لوگوں کی کافی چہل پہل تھی۔ اچانک ہی مجھے ان بڑے میاں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ ارے بیٹا، سونے کے لیے گھر ہوتا ہے، یہ ریلوے پلیٹ فارم ہے، تمہارا گھر نہیں۔ ہمیں بھی تو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دو، کب سے کھڑے ہوئے ہیں اور تم ٹانگیں پھیلائے یہاں سوئے ہوئے ہو۔ میں فوراً بینچ سے اٹھا اور سائیڈ پر ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں اندھیرے کمرے سے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے اس پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں پر موجود سارے لوگ شلوار قمیض اور پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ یہاں مجھے کوئی بھی ہندو لباس والا شخص نظر نہ آیا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے بزرگ کو مخاطب کیا، چچا جان، یہ کون سی جگہ ہے؟ میاں یہ کینٹ ہے، کراچی کینٹ۔ یہ کہہ کر بڑے میاں منہ بناتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ میں خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوا ریلوے اسٹیشن سے باہر آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں زمین پر سجدہ ریز ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ اگلے 2 دن میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ بغیر کسی سہارے کے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ روشنیوں کے اس شہر میں دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں اس اجنبی شہر میں بیگانگی کا احساس لیے نوکری کی تلاش میں مارا مارا بھٹک رہا تھا۔ 2 روز کے بعد میں ایک مزار کے سامنے جا بیٹھا اور وہاں سے ملی ہوئی خیرات سے میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ اگلے روز میں پھر نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے ہوئے اچانک میری نظر سڑک پر پڑے ہوئے ایک اخبار پر جا پڑی۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس اخبار میں ایک اشتہار نوکری کا بھی تھا۔ شاید کسی کمپنی کو ایک کلرک کی ضرورت تھی۔ میں نے پتہ نوٹ کیا اور سیدھا کمپنی کے دفتر جا پہنچا۔ رحمت الہی نے جوش مارا اور میرے حال پر رحم کیا۔ میں پڑھا لکھا تو تھا لیکن مجھے ایک سینئر کلرک کے نیچے کام کرنا تھا جو کہ ایک نہایت بزرگوار اور مہربان انسان تھے۔
जहां मुझे नौकरी मिल जाने पर मेरी खुशी काबिले दीद थी, वहीं मैं अब घर के लिए भी परेशान था। आखिर कब तक मैं सड़क किनारे या मज़ारों पर सोता। चंद दिन तलाश करने के बाद आखिरकार मुझे गरीबों की एक आबादी में एक छोटा सा मकान मिल गया था। ये मोहल्ला कब्रिस्तान कॉलोनी कहलाता था, क्योंकि इसके वस्त में एक पुराना कब्रिस्तान मौजूद था और कॉलोनी में आने जाने का रास्ता भी इस कब्रिस्तान के दरमियान से ही होकर आता था। वहाँ के जाहिल लोगों ने अजीबो गरीब ही रिवायात कायम कर रखी थी। अक्सर सुनने में यह आता था कि ये मकान आसेब ज़दा है और खुशकिस्मती से वही मकान हम ले चुके थे। लोगों का ये भी कहना था कि इस कब्रिस्तान की रूहें इस मकान में बसेरा करती हैं। खैर, मैंने किसी की बात पर कोई तवज्जो न दी। इस मकान में वो मेरी पहली रात थी। मेरे कमरे की खिड़की से कब्रिस्तान साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पास लेटने के लिए ना तो चारपाई थी और ना ही ओढ़ने के लिए चादर। जैसे ही मैं इस घर में दाखिल हुआ तो मुझे अचानक अपने इर्द गिर्द खुशबू सी महसूस होने लगी और मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद ये खुशबू मैं पहले भी सूंघ चुका हूँ। खैर, मैंने इस पर कोई ख्याल ना किया और फर्श पर ही लेट गया। उस रात मुझे ऐसी पुरसुकून नींद आई कि शायद किसी को गद्दों पर भी नसीब ना होती। सुबह जब मेरी जाग हुई तो मैं ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। अचानक ही मेरी नज़र किसी कागज़ के टुकड़े पर जा पड़ी। जैसे ही मैंने वो कागज़ का टुकड़ा उठाया तो मुझे पता चला कि ये 10 रुपए का नोट था। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। उस ज़माने में 10 रुपए भी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करते थे। बहरहाल, मैंने मौका गनीमत जानकर वो नोट अपने पास रख लिया था और उसी से मैंने अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें भी खरीद लीं, मसलन चादर, तकिया, चारपाई वगैरह। चलो, आज रात सुकून से अपनी चारपाई पर तो लेटूंगा। तनख्वाह मिलने में तो अभी 1 महीना देर थी। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उस शाम मैंने अपने कमरे में ज़रूरत की तमाम चीज़ें सजा दी और अपनी चारपाई पर सोने के लिए लेट गया। ये तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त होगा। माहौल में गहरी तारीकी छाई हुई थी और मैं नींद की कैफियत में था। अचानक ही मेरे कानों से छन छन की आवाज़ टकराई। पहले तो मैंने इस पर तवज्जो न दी, लेकिन चंद लम्हे गुजरने के बाद ये आवाज़ दोबारा मेरे कानों से टकराई, जैसे कोई दोशीज़ा अपने पैरों में पाजेब पहने मेरे मकान के सहन में चल रही हो। जब मैंने गौर किया तो ये आवाज़ मुझे कब्रिस्तान की तरफ से आती हुई महसूस हुई। मैं बहुत ही मुतजस्सिस हुआ और अपने बिस्तर से उठकर उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा। उस वक्त कब्रिस्तान में गहरी तारीकी और सन्नाटा था, लेकिन वो आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक मेरे पास से एक खुशबू का झोंका सा गुजरा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों को छुआ हो। मैं डर कर एकदम से पीछे हो गया। अभी मैं संभल ना पाया था कि अगले ही लम्हे मुझे खनकते हुए कहके की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी लड़की की थी। मैं एकदम से खौफजदा हो गया और भागता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगा। मुझे समझ न आ रहा था कि आखिर ये क्या चक्कर है। अगली सुबह जब मेरी जाग हुई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरी चारपाई पर एक 10 का नोट पड़ा हुआ था। अगले ही लम्हे मुझे ये ख्याल आया कि शायद कोई शख्स मुझे परेशान करना चाहता है। एक अजनबी शहर में भला अपने भी बेगाने होते हैं, तो कौन इतनी रात को मेरी मदद के लिए आ सकता है। आखिर ये पैसे किसने मेरी चारपाई पर रखे। मैंने बहुत कोशिश की, मगर इस मामले को सुलझाने में नाकाम रहा। शाम को दफ्तर से लौटने के बाद मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली और बाकी पैसे जेब में रख लिए। बस फिर क्या था, अब हर रोज़ मुझे सुबह के वक्त 10 रुपए का एक नोट मिल जाया करता था। मैंने रातों को खूब जाग जाग कर भी इस राज को मालूम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। चुनाचा मैं इसे लाहासिल छोड़कर बस इस नेमत से फैजियाब होने लगा। चंद ही दिनों में मेरे ठाठ बदल गए। सब दफ्तर वाले हैरान थे कि आखिर ये क्या माजरा है। वाकई मकान के उस आसेब ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। मेरे मोहल्ले वाले भी हैरान ही थे कि इस आसेबज़दा मकान में कोई शख्स इतने दिन भला कैसे रह सकता है। मैं जहाँ जहाँ जाता खुशबू हर वक्त मेरे साथ रहती। न जाने वो कौन सी मखलूक थी जिसका साया हर वक्त मेरे साथ रहने लगा था। इस रात भी मैं पहले की तरह तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद अपने बिस्तर पर दराज हो गया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अभी चंद ही मिनट गुजरे हो गए कि मेरे कानों में फिर वही छन छन की आवाज़ सुनाई दी। फिर अगले ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने अपने हाथों की चूड़ियाँ खनखाकर मेरी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल किया था। मेरा हलक खुश्क हो रहा था और पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें मैं अपने माथे पर महसूस कर रहा था।
میں نے ہمت کی، "ک- کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ"۔ پھر جیسے ایک لمحے کو سناٹا سا چھا گیا۔ میرے اس سوال کے جواب میں نے ایک زوردار کہکہا سنا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے ڈری ڈری آواز میں اسے مخاطب کیا، میں میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دو"۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی میرا کہنا تھا کہ اگلے ہی لمحے کمرے میں سفید رنگ کا ہلکا ہلکا سا دھواں پھیل گیا۔ پھر میں نے اچانک ہی ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا پایا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی اور اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چودھویں کا چاند ہو۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو تو جیسے میں اپنے آپ کو بھول سا گیا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی اور شوق نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ "کون ہو تم؟" اچانک میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ مجھے ڈرتا ہوا دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ "میں اس قلعے کی آتما ہوں اور میرا نام ورشا ہے"۔ وہ مسکرا کر بولی۔ "قلعے کی آتما؟" میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے دوبارہ سوال کیا۔ "ہاں، جب تم پہلی بار اس قلعے میں داخل ہوئے تھے جو کہ جنگل میں تھا، تمہیں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تھے۔ میرے دل میں تمہارے لیے پریم کا احساس جاگا تھا، اس لیے میں نے تمہیں پاکستان پہنچا دیا اور پھر تمہارے پیچھے یہاں آ گئی"۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، یہ وہی تو تھی، یہی خوشبو میں نے قلعے میں بھی سونگھی تھی۔ اب میرا ڈر کچھ کم ہو چکا تھا۔ اچھا، تو وہ آپ ہی تھیں جس نے مجھے پریشانیوں سے بچایا۔ مگر آپ کون ہیں؟ مجھے کچھ تو بتائیں۔ میں ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوا۔ میری یہ بات سن کر ایک لمحے کو اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، "میں ایک مظلوم آتما ہوں، ایک وحشی درندہ جو کہ میری دولت کا بھوکا تھا، اور وہ کوئی اور نہ تھا بلکہ میرا اپنا چچا تھا۔ اس نے زبردستی سے میری دولت ہتھیا لی اور میری معصومیت کو بھی داغدار کیا۔ میرے دل میں بھی خواب تھے اور ارمان تھے کہ میں بھی کسی کی دلہن بنوں گی، لیکن میری عزت کے چلے جانے کے بعد میں نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کلنک کا ٹیکا بن کر اس دنیا میں رہوں۔ بس اس کے بعد میں نے اپنے چچا کو مار دیا اور ایک پنڈت نے آ کر میری آتما کو اس قلعے میں قید کر دیا۔ لیکن جب تم اس قلعے میں آئے تو میں دوبارہ آزاد ہو گئی"۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ "لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟" میں نے دوبارہ اس سے پوچھا۔ "میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی، بس آپ کی سیوا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ سے بس پریم چاہیے اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں"۔ اس کا دکھ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے ماں باپ کا خیال ستانے لگا۔ انہیں بھی کتنی بے دردی سے مارا گیا تھا۔ میں اب تک اپنے والدین کا بدلہ نہ لے پایا تھا۔ میں نے خود پر گزری ہوئی ساری کہانی اس آتما کو سنا دی۔ بس پھر کیا تھا، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب ناچنے لگا۔ میں ایک لمحے کو اس کی آنکھیں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ پھر ایک دم سے اس کی آواز بدلی۔ "تمہارے ماں باپا کے قاتل کو میں نے چن چن کر مارا تھا اور تمہارا بدلہ بھی میں لے چکی ہوں"۔ اس کی یہ بات سننا تھی کہ میرے دل کو جیسے راحت سی آ گئی۔ میں اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور وہ میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ نہ جانے کب تک وہ میرا سر سہلاتی رہی، مجھے کوئی خبر نہ ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ بس اس دن کے بعد وہ روح ہر وقت میرے ساتھ رہا کرتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی اچانک ہم باتیں کرتے کرتے جذباتی ہو گئے۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مسلسل میرے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا، "کیا آپ ہمیشہ کے لیے میرے نہیں ہو سکتے؟" اس کے اس سوال پر میں حیران ہوا۔ ورشا تم ایک روح ہو اور میں انسان ہوں، ہمارا میل بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ "ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو تمہیں سب کچھ اپنا مان چکی ہوں۔ تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ ہمیشہ میرے رہو گے"۔ "ورشا، میں وعدہ کرتا ہوں"، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ "اگر تم نے وعدہ توڑا تو میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی"۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا۔ "ارے یار، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا اور محبت کی یہ ساری منزلیں تمہاری خاطر طے کروں گا"۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم سے چپ ہو گئی، پھر گہری نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، "تمہیں مرنا ہوگا تاکہ تم بھی میری طرح آتما بن جاؤ"۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔
और उसकी बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। मौत जैसे अब मुझे अपने चारों तरफ मंडलाती हुई नजर आने लगी। मैं शायद अब तक उस मंजिल तक नहीं पहुंचा था जो कि मोहब्बत का हासिल है, और शायद कभी पहुंच भी न सकता था। मैं अपनी जगह पर सहम कर रह गया। मुझे खामोश देखकर वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट इंतहाई फीकी थी। अगले ही लम्हे वो जोर जोर से कहका लगाकर हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी गजाली आंखों में आंसू थे। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरे चचा ने मुझे बर्बाद किया। मेरी सारी दास्तान झूठी थी। झूठ? मैं हैरान हो गया और हैरत ज़दा आंखों से उसकी जानिब देखने लगा। उसकी ये गमज़दा बातें सुनकर मैं थोड़ा जज्बाती हो गया और मैंने एकदम से उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी आग को अपने सीने से लगा लिया हो, लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू ना कर पाया। मैं दिल में ही फैसला कर चुका था कि मैं वर्षा से शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वर्षा चलो, मैं मरने को तैयार हूँ। उठाओ खंजर और मेरे सीने में पेवस्त कर दो। मैं भी तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंसू थे और वर्षा भी रोए जा रही थी। मेरी ये बात सुनकर वर्षा मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हे उसने मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। मैं इतनी जालिम थोड़ी हूँ कि तुम्हारी जान ले लूंगी। बस तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाहती थी कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। मैं तमाम जिंदगी तुम्हारी सेवक बन के रहूंगी। बस इतना कहने के बाद वर्षा का जिस्म धुआं बनने लगा। मैं चाहते हुए भी उसे ना रोक सकता था। मैं जोर जोर से रोने लगा और अपना दिल पकड़कर फर्श पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही न ले रहे थे। वर्षा जा चुकी थी। मैं सिसकता और बिलखता रहा और कई घंटे तक वहीं फर्श पर पड़ा रहा। काफी देर गुजर जाने के बाद जब मेरा गम कुछ कम हो गया तो मेरी नज़र अपने करीब पड़ी हुई एक कपड़े की पोटली पर जा पड़ी। मैंने जब उसे खोला तो हैरान रह गया, क्योंकि उस पोटली में हीरे जड़े हुए जेवरात मौजूद थे। मैंने वो पोटली अपने सीने से लगा ली और फिर रोने लगा। बस अगले ही लम्हे वर्षा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट है। मैं तुम्हारी जिंदगी से तो ज़रूर जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगी। वर्षा के जाने के बाद काफ़ी दिनों तक मेरा दिल बोझल रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को समझाया हमारा मेल मुमकिन न था। बस वक्त गुजरता गया और मैं जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से वर्षा के जाने का गम ख़त्म हो रहा था। मेरे दिन पलट गए थे और मैं तरक्की करता चला गया। चंद साल बाद मेरी शादी हो गई और अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाजा। लेकिन कोई भी दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना गुजरा कि जिस दिन मैंने वर्षा को याद ना किया हो। जब भी मुझे वर्षा की याद आती तो मैं घंटों उसकी याद में खोया रहता था और मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूला करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।